हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ 3i इन्फोटेक के बारे में। और आज की वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे नज़र डालेंगे और साथ में इसके आने वाले टारगेट्स क्या बन सकती हैं उस पे भी नज़र डालेंगे। कुछ दिन से इसमें अपर सर्किट लग रही है। 22 दिसंबर को इसकी भाव थी कुछ 4 रुपए की और उसके बाद आज की इसकी भाव हो गई है 8 रुपए 10 पैसे की। आप देखिए 80% की रैली दिखा दी है इसने। आखिर क्यों इस पेनी स्टॉक में लोग इतना पैसा लगा रहे हैं? अगर मंथली चार्ट की तरफ देखो तो कंपनी 2005 में लिस्ट हुई थी और फिर 2007 में ये 154 रुपए का हाई बनाती है। लेकिन आप चार्ट को देखिए, इस शेयर ने कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं इन्वेस्टर को, और तो और इन्वेस्टर के पैसे भी डुबा दिए हैं। पिछले 15 साल में क्या रिटर्न बनाकर दिया है इसने? ये आपके सामने 15 साल की चार्ट है, आप खुद इसको देखिए और समझिए। शेयर अपने प्राइस से 97% तक गिर गई थी। कंपनी स्टॉक मार्केट के बाहर जैसा बिजनेस करती है उसका ही इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दिखेगा। और चार्ट पैटर्न की यह हाल ही बता रही है कि कंपनी के बिजनेस कितनी सक्सेसफुल रही होगी पिछले दिनों में। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई के लेवल 75 निकल कर आती है। अगर एमएससीडी की तरफ देखें तो बाई की सिग्नल बनी हुई है। लेकिन आप ये भी देखिए, पिछले 6 साल में पूरा साइडवेज रहा मार्केट। पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न बकवास था। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13% है। ये अच्छा है। डिविडेंड नहीं है। डेप्ट 800 करोड़ का है और अगर डेप्ट टू इक्विटी देखे तो 1.92 का है। यह बहुत ज्यादा है और आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जहां डेप्ट रेशियो 1 से कम हो। लेकिन अगर कंपनी अच्छी हो और बिजनेस अच्छा हो तो डेप्ट रेशियो 1 से ज्यादा भी चल सकता है। कंपनी के बिजनेस आईटी सेक्टर में है और ये अपनी सर्विस बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देती है। बैंक्स के लिए ये आईपी बेस्ड एप्लीकेशंस बनाती है, लेकिन इनकी बिजनेस को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। छोटी कंपनी है और अगर आपको आईटी सेक्टर में ही पैसा लगाना है तो आप बड़ी कंपनी में पैसा लगाइए। भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर में। अगर फाइनेंसियल्स की तरफ देखें तो सेल्स स्टेबल नहीं रहते, कभी कभी अप होती है, किसी क्वार्टर में डाउन हो जाती है। प्रॉफिट मार्जिन भी ऐसा ही है और नेट प्रॉफिट भी देखिए तो वो ऐसा ही है। और यही वजह है कि ये शेयर ऊपर से नीचे गिरी है और 15 साल में कोई रिटर्न बनाकर नहीं दी है, क्योंकि इसकी न्यूज हमेशा नेगेटिव ही रहती है चैनल पे। अगर डिलीवरी की बात करूं तो पेनी स्टॉक है, डिलीवरी आपको 100% ही मिलेगी। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वो भी इंक्रीजिंग है पिछले 1 मंथ से। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टेबल है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तेजी आने की क्या वजह है? और आप ये देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे फंसते हैं। मैंने आपके सामने पिछले 3 मंथ की बल्क डील रिपोर्ट लगाई है। दिसंबर के मंथ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स माल बेचकर निकल गए और फिर भी तेजी बनी हुई है। किसी भी एफ डबल आई और डी डबल आई का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। और तो और आप ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में डी डबल आई ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है पिछले क्वार्टर में और फिर भी तेजी बनी है इस शेयर में, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो आपको हमेशा यही बोलते हैं पेनी स्टॉक बाय कर लो, और ऐसे चैनल्स के पास इतने सब्सक्रिप्शन होते हैं, लोग वीडियो देखने के बाद बाय करने लग जाते हैं। और बस यही हो रहा है इस शेयर में भी। मैनिपुलेट किया जा रहा है इस शेयर को और ये काम गलत है करना। खैर मेरा काम है आपको बताना, मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया, आपके साथ शेयर किया मैंने। हमेशा बोलता हूँ पेनी स्टॉक की तरफ मत जाओ। यूट्यूब चैनल्स आपको मोटिवेट करते हैं पेनी स्टॉक के लिए और आप फंसते हो। टिकर टेप पे कोई एनालिस्ट ने सजेशन नहीं दिया है। और आप ये भी देखिए कम्युनिटी सेंटीमेंट में 87% सेल के बाद बता रहे हैं, मतलब लोगों का कोई मन नहीं है इसमें बाइंग करने का। खैर मैंने अपनी एनालिसिस शेयर की है। मुझे लगता है कि आपको अवेयर होना जरूरी है यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, ये बताना आपको जरूरी समझता हूँ। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना ही चाहते हैं तो बाय कीजिए करंट प्राइस पे। टारगेट 13 रुपये 50 पैसे का बन सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 7 रुपये 40 पैसे के सपोर्ट क्रिटिकल है। अब हम चलते हैं दूसरी शेयर की तरफ और अब मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और इस वीडियो में भी हम इसके टेक्निकल फंडामेंटल्स की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, साथ में इसके आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं इस पे भी डिस्कशन करेंगे।
अगर चार्ट के प्राइस एक्शन को देखें तो ओपनिंग हुई आज 43 रुपीज 50 पैसे से, और अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI के लेवल 77 है। MACD की तरफ देखें तो बुलिश सिग्नल बनी हुई है। अगर मंथली चार्ट पर ट्रेंड को समझें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही है, और इसलिए अभी आपको वेट करना चाहिए निवेश करने के लिए। अगर मंथली चार्ट पर इंडिकेटर्स को देखें तो RSI के लेवल 55 की है और MACD पे भी बुलिश सिग्नल बनी हुई है, पर इसके बहुत चांसेस हैं कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, पर जल्दबाजी मत कीजिए, वेट कीजिए। और वीकली चार्ट पे भी देखें तो मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए। कैंडल को अभी 200 EMA पे रेजिस्टेंस मिल रही है। कैंडल को ब्रेक करने दीजिए 200 EMA, और उसके बाद जब RSI की लेवल वापस 50 तक आएगी तब आपको बाय करना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप पहले समझ लीजिए ये होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी है -16.9%। देख लीजिए माइनस में, मतलब बैंक अभी मुनाफा नहीं बना पा रही, डिविडेंड भी नहीं देती है। डेप्ट की तरफ देखें तो 1 लाख करोड़ का डेप्ट है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 7.95%, ये बहुत ही ज्यादा है। लोगों को निवेश करने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के बाहर कंपनी का क्या हेल्थ है, उसकी कैसी बिजनेस है, वो कितना चल पाएगी। अगर रेवेन्यू को देखें, रेवेन्यू का मतलब वो पैसा जो बैंक में आया, तो वो पिछले 3 क्वार्टर से लोअर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो उस रेवेन्यू से कंपनी मुनाफा भी नहीं बना पा रही, मतलब एक्सपेंसेस और लोन इतने ज्यादा हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी मुनाफा बना ही नहीं पाती। पर फिर भी पिछला क्वार्टर से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट दिखाई है कंपनी ने, और इस पेंडेमिक में बैंक के टैक्सेस भी कम किए गए हैं, और इसका ही फायदा IDFC को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में पिछले साल चेंजेस दिखाई दी है। एक तरफ FII ने अपनी होल्डिंग्स को कम कर लिया है और दूसरी तरफ DII ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली है पिछले 2 क्वार्टर में। अगर वॉल्यूम के एनालिसिस को देखो तो पिछले 1 मंथ में काफी तेजी दिखाई दी है वॉल्यूम में, और डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है। और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं ऑप्शन चेन पे देखूं तो आप देखिए 45 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, और उसके बाद 48 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब अगर 45 रुपीज के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेती है तो लोगों को लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 48 रुपीज का बन सकता है। और अगर मैं सपोर्ट को ढूंढूं तो आप देखिए 40 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रही है। पुट राइटर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 40 की लेवल क्रिटिकल सपोर्ट है, और उसके बाद 42 के प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, मतलब इमीडिएट सपोर्ट 42 रुपीज का बन सकता है। और मुझे भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में 48 रुपीज की इनिशियल टारगेट बन सकती है। अगर टिकट टेप पे एनालिस्ट के सजेशन को देखूं तो 33% बाय की बात बता रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ देखूं तो 91% बाय बता रहे हैं। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना ही चाहते हैं तो बाय कीजिए, करंट प्राइस से टारगेट होगा 48 रुपीज का। अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बाय कीजिए अबव 58, टारगेट बनेगा 70 का। 40 रुपीज की सपोर्ट मुझे क्रिटिकल दिखती है और इमीडिएट सपोर्ट 42 की है। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।